शनिवार रविवार की छुट्टियां आप जरूर मना रहे थे बड़े आराम से, लेकिन शनिवार की रात ट्रम्प साहब ने एक नई लिस्ट फिर से जारी कर दी है जिसमें नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स सारे अलग अलग देशों के लिए फिर से रिलीज कर दी गई है। खुशी की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इंडिया का उसमें जो लिस्ट में नाम है उसमें सामने लिखा हुआ है 0%। आप कृपया मत समझिए कि इंडिया के लिए 0% टैरिफ लगने वाला है, क्योंकि इंडिया नेगोशिएशन के फ्रंट पर है, इसलिए वो आंकड़ा 0% का है। क्या इससे वापस मार्केट में क्योस मच सकता है? एक बात शायद हाँ, कारण ये क्योंकि अगर ग्लोबली टैरिफ लगता है तो सीधी सी बात है डिमांड को इम्पैक्ट करेगा ग्लोबली, और कई देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे स्टील की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट हम करते हैं, 44% हमारे यहाँ से स्टील जाता है यूरोपियन नेशंस को, और यूरोप पर अगर 30% का टैरिफ लगेगा तो यूरोप का खुद का इकोनॉमी थोड़ा ठंडा पड़ेगा, उनके कंजम्पशन साइकिल हिलेंगे, तो हमारे यहाँ की स्टील जो जाती है वो वापस से उनकी भी चाल धीमी पड़ सकती है। तो असर डेफिनेटली इंडिया के मार्केट्स पर आएगा। मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद एक रे ऑफ हो, क्योंकि 1 अगस्त का फिर से टाइम है, फिर से नेगोशिएशन के लिए टेबल खुला हुआ है। आप आइए, ऑन टेबल बैठिए और इस नेगोशिएशन से और नेगोशिएट करिए और बाहर निकल जाइए इस टैरिफ के बड़े मायाजाल से। लेकिन एक बात और कि बार बार वही घिसी पिटी चीज अगर बार बार निकल करके आती है तो मार्केट को लगता है ये चीज तो मैं ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखा हुआ, मैं उसी बात पर फिर से नहीं गिर सकता। तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन डेफिनेटली होगा, लॉन्ग टर्म ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन होगा और चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी। तो ये था मेरी तरफ से इस वीकेंड में आए इस छोटे से खबर पर अपडेट। इसके अलावा भी आपके मन में कोई संशय, कोई दुविधा, कमेंट करके जरूर बताइए। हम डेफिनेटली उसको अपने अगले इंस्टाग्राम रील पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और सर्च फॉर द कंटेंट, स्टे ट्यून्ड टू स्टॉक फन।